स्वागत है एग्जाम क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट में हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे निकालते हैं, किस तरीके से हम इसे ज्ञात करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं इसे। तो पहले तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो हमारी एक भाग विधि पर बेस है, पूरा डिपेंड है उस पर। ठीक है, उसी के माध्यम से ये बनी हुई है। तो पहले तो आपको भाग का फॉर्मूला आना चाहिए इसका। तो भाग का जो सूत्र होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसके बाद अब देखना है आपको, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं आपको। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, डिवाइडेड इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। ये क्या हो जाएगा, क्विशेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्विशेंट हम किसे कह देंगे, प्लस ये हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, तो यूक्लिड क्या करता है, कहता है कि भाज्य को हम ए से लिखेंगे, भाजक को हम बी से लिखेंगे, मतलब डिवाइजर को बी से, और जो भागफल है इसे क्यू से डिफाइन करेंगे, क्विशेंट को, प्लस शेषफल रिमाइंडर इसे हम आर से डिफाइन करेंगे। तो ए इज इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, ए इज इक्वल टू हो गया बी क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू, बी क्यू प्लस आर, ये इस तरीके से हो गया। तो ये क्या होती है हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम, या फिर हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन कहता है कि यूक्लिड कहता है कि जो बी की वैल्यू है, जो भाजक है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो रिमाइंडर है, जो ये होगा, ये क्या होगा, जीरो से जो होगा बड़ा होगा और जीरो के बराबर भी हो सकता है रिमाइंडर, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। अब इस लाइन का मतलब कैसे निकालें, ठीक है, फिर से और अच्छी तरीके से बताते हैं इसे। जैसे फॉर्म देखो, भाग विधि से, जैसे भाग में हमको लिखते हैं, भाजक लिखते हैं इधर, भाजक, ठीक है, भाजक, और यहाँ के लिखते हैं हम भाज्य, हम लिखते हैं, और यहाँ पर क्या आता है, हमारा भागफल आता है, और यहाँ पर क्या आता है, शेषफल आता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो डिवाइजर होगा, भाज्य मतलब डिवाइडेड होगा, भागफल मतलब क्विशेंट होगा, और शेषफल मतलब रिमाइंडर होगा, शेषफल मतलब रिमाइंडर। अब यहाँ पर कैसे करना है, इस तरीके को समझे आप। वो इस लाइन का मतलब क्या था, इस लाइन का कि जो आर की जो वैल्यू होगी, आर हमारा जीरो आ सकता है, क्या आ सकता है, जो रिमाइंडर आ सकता है वो शेषफल हमारा जीरो आ सकता है। उसने कह रखा जीरो, जो आर का मान आ जाए वो जीरो के बराबर आ जाए, बिल्कुल आ सकता है। कह रहा है कि आर का मान जीरो से बड़ा हो सकता है। कभी शेषफल क्या नेगेटिव में आया है, कभी ऋणात्मक शेषफल आया है, कभी नहीं आया है ना। शेषफल तो कभी ऋणात्मक होता ही नहीं, नेगेटिव होता ही नहीं। तो या तो जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ा हो सकता है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके कह रहा है वो। लेकिन यहाँ पर अगर 1 है तो जो यहाँ पर जो आपका डिवाइजर होगा या भाजक होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। अगर जीरो है तो जीरो से भाजक क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब यहाँ अगर जीरो है तो यहाँ 1 2 3 कुछ भी सकता है। अगर यहाँ 1 है तो 1 से ज़्यादा वैल्यू होगी यहाँ पर हमेशा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूँ, तो एग्जांपल में क्या कहते हैं, इधर समझा दूँ तो और अच्छी तरीके से आएगा। इस तरीके से यहाँ पर जैसे मैं ले लूँ, मान लो मैंने ले लिया 3 को बाहर ले लिया, 8 को मैंने अंदर ले लिया, फिर 3 से मैं से भाग देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2, 8 में से 6 गया 2, तो रिमाइंडर कितना है, शेषफल देखो कितना आया, शेषफल 2 आ गया। तो मैंने बताया ना कि शेषफल जो होगा वो क्या होगा, इससे कम होगा हमेशा, इससे भाजक से डिवाइजर से रिमाइंडर जो होगा वो कम होगा, शेषफल जो होगा भाजक से कम होगा हमेशा। वो यही कह रहा है कि शेषफल जो होगा वो भाजक से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेकिन जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर, जीरो भी आ सकता है, लेकिन जीरो से बड़ा मतलब 1 2 3 मैंने बताया, तो कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। वो यही कह रहा है इस लाइन का मतलब। ठीक है, बी का मान हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन आर हमेशा बी से छोटा होगा। आर का मान क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़े मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी सकता है, लेकिन
शेषफल से हमेशा भाजक क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जो डिवाइजर होगा वो हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यूनिट एल्गोरिथम क्या हो गई हमारी, ये होती है ए क्यू, अभी बताई थी मैंने, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये ध्यान रखना, ये होती है हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम। इस तरीके से हमें ये होती है हमारी, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यही फॉर्मूला होता है इसका। और जहाँ पर जो आर होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर या फिर बी से छोटा। अब मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। यहाँ पर आर जो होगा वो क्या होगा, जो यहाँ पर आर की जगह शेष कर देना, और यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाजक। जो शेषफल होगा वो भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, लेकिन जीरो से क्या होगा, जीरो के बराबर हो सकता है शेष, लेकिन जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा रहेगा शेषफल। ठीक, इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको कराते हैं ताकि आपको और अच्छी नॉलेज गेन हो जाए और अच्छी तरीके से नॉलेज मिल जाए, ताकि कोई भी यूनिट का जो क्वेश्चंस आ जाए तो आप भूलें ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। 1 नंबर में या 2 नंबर में ये क्वेश्चंस जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, 135 और 225 को सॉल्व करना है, 135 एंड 225 इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, 135 और 225। तो ध्यान रखना 225 इस तरफ से, मतलब बाईं तरफ पे, और ये 135 दाईं तरफ पे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये क्या है, 225 क्या है, बड़ा है 135 से, इसलिए इस साइड में। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस तरीके से ये फॉर्मूला लग गया। अब सूत्र को लगा दिया यहाँ पर, तो ए की जगह हम रख देंगे 225, और ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा भाजक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, जिसको हम भाग देंगे किससे, भाजक से। तो भाजक हमारा कितना है, बी हमारा कितना, 135, ठीक है, और क्यू और आर हमें पता नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आपने एचसीएफ पढ़े ना, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हमें यहाँ पे एचसीएफ ही निकालना है। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या काम करता है, एचसीएफ निकालने का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। लघु, जैसे हम कहते हैं क्या, महत्तम समावर्तक कहते हैं, ठीक है, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो हमें अब निकालते हैं यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, 135 हम यहाँ भाग करता हूँ मैं, यहाँ पे देखना इस तरीके से करना, 225 को देखो, हमें क्या क्या मालूम है, हमें यहाँ पर बी मालूम है, यहाँ पर ए भी हमें, ये ए है पूरा, ठीक है, इसे ध्यान में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, लेकिन क्यू और आर हमें नहीं मालूम है। यहाँ गुणा लगा दे रहा हूँ मैं, क्यू और आर, मतलब ये क्यू यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे। तो कैसे, 135 से कम, 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, इस तरीके से। फिर इसके बाद 90 से, फिर देखो यहाँ पर जो ये 90 आया है ना, ये तो 90 आ गया। इससे पहले हमने किससे विभाजित की थी इस संख्या को, किससे काटा था, मतलब 90 आया, इससे पहले हम किस संख्या से भाग दे रहे थे, हम इस संख्या से, फिर 90 से, इससे पहले हम किससे भाग दे रहे थे, यहाँ पर क्या था हमारा 135 था, इस 135 को आप यहाँ लिख लोगे इस तरीके से, ठीक है। 90 से पहले हम किस संख्या से भाग दिया था, हमने 135 से भाग दिया था, इसलिए इस संख्या को हमने यहाँ उतार लिया है, ठीक है। अभी देखो, अब हमने इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट हमें देखना है, इस वाले पार्ट को। इसमें आप ये देखिए, हमने 225 भागा हमें जो, ठीक है, भाज्य हमें मालूम है 225 ए, और 135 हमारा बी था, बी भी, लेकिन क्यों नहीं मालूम, क्यों कितना आया, 1 आ गया नहीं आ गया, ये हमारा क्या था, क्यू था। तो क्यू हमें 1 मिल गया, गुणा में प्लस शेषफल कितना आया था, शेषफल हमारा काट पीट के 90 आया था, तो हमने यहाँ 90 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब जो ये वाली संख्या होती है ना, ये वाली संख्या हमारी यहाँ पर आ जाती है उठ के, इस तरीके से। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा भाज्य बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ए, यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार, जिसे हम, ये हमारा ए बन जाएगा, ठीक है। अब 90, ठीक है, अब किससे, देखो ये जो 135 आया है ना, अब इसको हम किससे भाग देंगे, 90 से, जो शेषफल आया था हमारा पहले, इससे हम इस संख्या को भाग देंगे 135 को। तो 90 से भाग देंगे, 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 एकम 90, ठीक है, 90 आ गया, यहाँ 5 आ गया, और यहाँ पे 9 में से 4 गया, 9 4 कितना हो जाएगा, 13,
अब देखो इसको, देखो अब इस वाले पार्ट को, जो नया भाग करा था मैंने, ये वाला भाग पूरा। तो इसमें 135 हमने, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, ये हमारा था ए, ये 135 ये आ गया। बी हमारा 90 था, तो 90 की जगह अब फिर से दोबारा 90 रखेंगे। अच्छा क्यू कितना आया था, क्यू हमारा कितना आया था, फिर से 1 आ गया, प्लस शेषफल इसमें कितना है, 45 आ गया। ठीक है, अब 45 आ गया। इससे पहले हम किससे भाग दे रहे थे, हम 90 से भाग दे रहे थे हम 90 से भाग, तो 90 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 45 है, 45 से भाग, तो 45 दूनी कितना होता है, 90 होता है। 90 में से 90 गया, 0 हो गया। 90 में से 90 गया, 0 हो गया। अब ये 0 पूरा कट गया, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम इसे सॉल्व करना। अब 0 आ गया, अब इसे सॉल्व करना हम बंद कर देंगे, शेषफल 0 हो गया, वहीं तक हमें करना है। तो नया, अब ये वाला भाग तो हमने सॉल्व कर दिया इतना, अब ये वाला भाग बचा हमारा। इस वाले भाग को देखो आप, ये वाला भाग, इसमें देखो हमने क्या करा था, इसमें हमारा बी क्या था, बी हमारा ये है, ए हमारा 90 है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 90 ही आ गया। बी की जगह कितना है, 45 है, यहाँ 45 रख दिया, गुणा, और क्यू कितना है, 2, मतलब शेषफल हमारा, वो शेषफल नहीं सॉरी भागफल हमारा कितना, 2, तो 2 रख दिया यहाँ पर, प्लस शेषफल कितना आया था, 0 आया था। ठीक है, अब हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें एचसीएफ क्या है हमारा, जिस संख्या में, जिससे हम लास्ट में, सबसे लास्ट में जिस संख्या से हम भाग करते हैं, सबसे लास्ट में हम जिस संख्या से भाग करते हैं, मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। देखो किससे करा हमने, 45 है, तो यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। जिस संख्या से हम लास्ट में भाग करते हैं वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, लेकिन हमें इस मेथड का यूज़ नहीं करना है, ये तो मैंने समझाया है इस तरीके से। मेथड हमारी जो मेन है यूनिट एल्गोरिथम वाली, वो ये है, आपको पेपर में इस तरीके से करना है। नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से नहीं मिलेंगे, नंबर आपको इस तरीके से मिलेंगे, क्योंकि किताब में इस तरीके से करना है। यूनिट एल्गोरिथम इसी तरीके से है। ठीक है, तो ये मेन आपका है क्वेश्चन। ठीक है, आंसर ये हमें इस तरीके से करना है, यही हमारा आंसर। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है 196, 196 और 38,220। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। ऐसे लिखेंगे 38220, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा बड़ा नंबर है 196, इस तरीके से ये बड़ा है। तो अब कहते हैं सॉल्व आगे, ये बड़ा हो गया है, भाग करते हैं फिर से हम 196 से, यहाँ पे कर देता हूँ 196 से हमने भाग किया। यहाँ फॉर्मूला पहले लिखता हूँ मैं, ए इक्वल टू क्या होता है, बी गुणा क्यू प्लस आर। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं इसे भाग करता हूँ 196 से 38,220 को, थोड़ा सा अलग है ये। 196 एक अब भाग करना तो आता ही है, इधर 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है, भाग करो 196 एकम 196 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 196 एकम 196 लिया है। 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ कितना बचा 17, 7 बचा यहाँ पे, तो 9 8 17 होता है, 86 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 1 गया, 186, और यहाँ पे 2 उतार देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 196 अट्ठे, तो 8 का 8 1600 कुछ आएगा, नहीं कुछ और, तो 9 बार जाएगा मेरे हिसाब से। तो 9 से करते, 9 छिंग 196, नीमा कितना होता है, 9 छिंग 54, हाथ से लगा 5, 9 में 81 और 5 86, हाथ से लगा 8, 9 9 और 8 17, 1764 आ जाएगा। ठीक है, तो घटाते हैं, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, यहाँ 7, 7 में 7 गया 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 98 आ गया, 98। अब यहाँ पे एक नंबर मैंने ये 2 उतार दिया था, बचा 0, 0 उतारना है यहाँ पर 0। ये मेरे हिसाब से 196 पंजे पूरा कटेगा। 5 से 196 पंजे कितना होता है, 5 6 30, हाथ से लगा 3, 5 नहीं 45, 45 और 5 45 और 3 48, हाथ से लगा 4, 5 और 5 और 4 9, 980 पूरा कट गया, ये एक ही बार में कट गया। तो हमने देखो यहाँ पर एक ही संख्या आ रही है जिससे हम भाग दे रहे हैं, लास्ट में तो कोई संख्या नहीं आ रही जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, एक ही बार कट रहा है डायरेक्ट। तो जिससे हम एक ही बार कट गया, पहली बार में कट गया, तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वही हमारा क्या हो जाता है, एससी हो जाता है, क्योंकि एक ही बार में कट गया। तो लास्ट यही होगी, पहली संख्या भी यही होगी जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा, 38,220, ये ए हो गया 38,220, और बी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 196, ये हमारा बी होता है 196, गुणा क्यू मतलब भागफल हमारा कितना है, क्वेश्चन कितना है 195, प्लस शेषफल आर, रिमाइंडर कितना आया 0 आ गया। तो हमने किससे भाग दिया था, इससे भाग दिया था, 196 से हम भाग दे रहे थे। तो यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरीके से इसे करेंगे, और ये आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 867 और 255 इसे सॉल्व करते हैं। तो 255 दे रखा है, 867 बड़ा है, इस तरीके से हम लिख देंगे इसे 255। ठीक है, तो फॉर्मूला वही होता है युगल विभाजन प्रमेय का, बी गुणा एक बल्टू बी गुणा क्यू प्लस आर। तो सॉल्व करते हैं, छोटे से बड़े को भाग देंगे हम 255 और इधर 867। तो भाग करते हैं 255 एकम 255 दूनी कितना हो जाएगा, 255 दूनी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 11, 2 दूनी 4 5, 3 दूनी 6, तो 255 तियाँ निकाल लेते हैं हम, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, तो 7 3 पंजे 15, 3 दूनी 15 16, 3 दूनी 6 1 7। तो 255 तियाँ हम करेंगे कितना होता है, 765 होता है। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा, तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पे कितना 8 में से 7 गया 1, 102 आ गया। फिर हम इससे पहले हम किससे भाग कर रहे थे, 255 से भाग कर रहे थे। 255 को आप उठा के यहाँ रख दो इस तरीके से, तो 102 दूनी कितना 204 होता है, दो ही बार कटेगा क्योंकि 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 102 दूनी 204, 5 में 4 गया 1, ये 5। ठीक है, इतना आ गया। अब इससे पहले हम किससे भाग रहे थे, 102 से दे रहे थे, 102 को हमने यहाँ रख दिया। तो 51 दूनी कितना होता है, 102 होता है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, पूरा कट जाएगा, ये 0 आ गया। बस यहीं तक सॉल्व करना था, जहाँ तक 0 आ जाए वहीं पर सॉल्व कर दो, बस ख़त्म। अब इसके बाद जो फर्स्ट वाला मैं आपको कह रहा था, ये वाले देखेंगे, पहले ये वाला भाग देखेंगे पूरा, इसमें शेषफल भी आ गया सब। देखो ये हमारा बी है, सॉरी ये हमारा ए है, 867 मैंने यहाँ लिख दिया, बी हमारा 255 जिसे हम भाग दे रहे हैं, गुणा क्यू हमारा कितना है 3 है, प्लस शेषफल कितना है 102 है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये वाला भाग, इस वाले भाग में ध्यान रखना, इस तरीके से ये वाला भाग। अब इसमें देखिए हम इसमें किसको भाग कर रहे थे, 255 को कर रहे थे, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, 255 बाहर हो गया, और बी हमारा कितना है 102 है, 102 यहाँ गया, गुणा क्वेश्चन कितना आया था इसमें 2 आया था, मतलब भागफल क्यू मतलब, और 102, और यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 51 आ रहा है इस वाले में। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये वाला बचा, इस वाले में देखते हैं, इसमें हमारा बी क्या है, सॉरी ए कितना है 102 हम यहाँ रख देंगे, बी कितना है हमारा 51 है, 51 मैंने यहाँ रख दिया, क्वेश्चन हमारा कितना आया 2 आया था, 2 मैंने यहाँ रख दिया इसमें भी, प्लस शेषफल कितना है 0 आया। लास्ट में हम किस संख्या से भाग कर रहे हैं, 51 से भाग कर रहे थे, लास्ट में हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं, 51 से दे रहे हैं, पूछे जो पूरा काट रही है, 0 हो गया नीचे, तो 51 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया लास्ट वाले का। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ताकि दोबारा जो न्यू वीडियो जाएगी नए चैप्टर की तो वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, न्यू एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज 1.2 भी आएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराना है मुझे उसमें, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं चीज़ें, बेफालतू चीज़ें नहीं करानी है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटी, इंपॉर्टेंट तो छोड़ना ही नहीं है, और पॉसिबिलिटीज़ की सबसे ज़्यादा संभावना है पेपर में नहीं, वही क्वेश्चन कराने हैं जिससे आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो जाए। ठीक है, और धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए जल्दी ही। धन्यवाद।